हेलो स्टूडेंट। नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है वो क्लास बीएससी बीए बीकॉम पार्ट फर्स्ट। एक कंपलसरी पेपर होता है एलिमेंट्री कंप्यूटर्स, जिसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। 120 क्वेश्चंस आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर का सिलेक्शन करना होता है। ये सभी के लिए कॉमन स्टडी है। बीएससी में भी सेम सिलेबस है, बीए पार्ट फर्स्ट में भी सेम सिलेबस है, बीकॉम पार्ट फर्स्ट में भी सेम सिलेबस है। और ये सिलेबस लगभग है ना, मोस्टली बीएड के अंदर भी लगभग यही सिलेबस आ जाता है। तो और कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंप्यूटर का बेसिक्स एलिमेंट्री का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। सूचना सहायक की भी अगर एग्जाम होती है तो उसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो सभी कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए एलिमेंट्री कंप्यूटर्स एग्जाम, यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टाइटल है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इन क्वेश्चनों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, समझे इनका आंसर कैसे दे पाते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को अपन एक्सप्लेनेशन के साथ में उसका आंसर देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चंस होगा जैसे अपने हर मेरे ट्यूटोरियल में एक लेसन्स के अंदर 30 से 40 क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो ट्यूटोरियल्स को रेगुलर देखें, पूरा कंप्लीट देखें और इसके क्वेश्चंस को माइंड में थोड़ा सा ना नॉलेज माइंड में मतलब याद करने की कोशिश करें कि कंप्यूटर में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसको समझने की कोशिश करें और अपना प्रॉपर एक आंसर सेलेक्ट करना अपन को आना चाहिए। तो अपना पहला जो क्वेश्चंस है एलिमेंट्री कंप्यूटर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चंस अपना, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म्स द कैलकुलेशन। ये कंप्यूटर की ऐसी कौन सी यूनिट है जो कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है, मतलब कैलकुलेशंस करती है। तो आप सबको ये पता है कंप्यूटर में एक है ना सीपीयू होता है। सीपीयू का जो पूरा मतलब हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर में एक सीपीयू हो गया। अब सीपीयू के ना 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट में एक तो मेमोरी होती है सीपीयू की, है ना, एक आपकी कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है सीपीयू के अंदर, और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। तो कैलकुलेशन का जो पार्ट होगा वो ये वाली यूनिट करती है अर्थमेटिक। ऑल अर्थमेटिक कैलकुलेशन, लॉजिकल कैलकुलेशन इस यूनिट के द्वारा परफॉर्म होता है। सीपीयू के 3 डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से सीपीयू बनता है। सीपीयू को अपन ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन भी कह सकता हूँ मैं इसको। तो ये भी टर्म्स आप याद रखते हुए चलो। तो अब इसका आंसर अपन देखें तो मेमोरी तो स्टोरेज होता है, तो ये आंसर तो होगा नहीं इसका, है ना। और ये रजिस्टर्स भी सीपीयू के अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है, तो ये भी सीपीयू के अंदर होती है। तो ये कैलकुलेशन का काम नहीं करती, स्टोरेज का काम करती है। तो एएलयू क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इसका आंसर है ना बी होगा। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। तो एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीपीयू का एक पार्ट है, ये कैलकुलेशन करेगा। सेकंड क्वेश्चन से अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अब तुमको ये पूरा पता है कि कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट है ना डिवाइसेज होती है। एक इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो इनपुट का सिंपल सी मीनिंग है कि जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट करते हैं वो कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। तो अब ये क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड से डेटा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है ये स्टैंडर्ड इनपुट है। कीबोर्ड है ना स्टैंडर्ड इनपुट में आता है, टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन इसके थ्रू चलती है। टच स्क्रीन अपन टच करके सिग्नल्स को इनपुट मेमोरी में ट्रांसमिट करते हैं। माउस भी आपका इनपुट है, माउस में है ना पॉइंटिंग डिवाइस है ये। माउस को आप पॉइंटिंग डिवाइस याद रख सकते हो, इनपुट में पॉइंटिंग डिवाइस है ये, ठीक है ना। और टच स्क्रीन में टच करके अपन सिग्नल्स को मेमोरी में ट्रांसमिट करेंगे। तो ये प्रिंटर पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर है ना डी होगा। तो डी मतलब जिस पे अपन हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट में नहीं आएगा प्रिंटर। तो इसका आंसर आपका ना ये प्रिंटर रहेगा इसका आंसर। तो ये करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर। अब आपको हार्डवेयर का कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर है ना एक डिवाइस हो गई कंप्यूटर की। हार्डवेयर पूरे कंप्यूटर की पेरिफेरल्स डिवाइस हो गई एक तरह से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कह दो आप इसको, कि हार्डवेयर अपन किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, जिसको अपन टच कर सकते हैं, टच एंड फील कर सकता हूँ मैं हार्डवेयर को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक प्रोग्राम है, कंट्रोल प्रोग्राम है, विंडो जो MS डोस और विंडोज आता है। वर्ड प्रोसेसर है ना, टाइपिंग से रिलेटेड प्रोग्राम है। स्कैनर एक डिवाइस का नाम है, इनपुट डिवाइस है। और ये नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो स्कैनर क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ये। तो इसका आंसर ये होगा आपका, इसका आंसर, तो इसका आंसर है ना बी होगा, इसका आंसर बी होगा। स्कैनर एक हार्डवेयर है जिसको अपन टच कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का आप टच नहीं कर सकते, वर्ड प्रोसेसर को भी टच नहीं कर सकते, ये सॉफ्टवेयर के टाइटल्स हैं। तो अपना इसका करेक्ट आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक्स इमेज, इस एक ग्राफिक्स इमेज इनपुट डिवाइस कह दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से अपना 4th नंबर का, कि द स्पीड ऑफ सिस्टम क्लॉक इज मेजर्ड इन। अब कंप्यूटर में क्या होता है कि आप देखते हो ना कि डेट भी चलती है रेगुलर, कंप्यूटर में टाइम भी ऑटोमेटिकली चलता है। अगर आप कंप्यूटर को 2 दिन के लिए भी बंद कर दोगे, या एक आप लंबे टाइम के लिए भी बंद कर दोगे, तभी भी उसमें है ना क्लॉक सर्किट होता है, वो एक सेल होता है मदरबोर्ड के ऊपर। तो वो उस सेल से रेगुलर इसकी क्लॉक चलती रहती है, ऑफ में भी चलती रहती है। तो इसकी जो सिस्टम्स क्लॉक्स होती है, उसको अपन कैसे मेजर करें। तो सिस्टम क्लॉक को जो मेजर करते हैं ना, तो साइकिल पर सेकंड। तो साइकिल पर सेकंड क्या होती है, आवर्ती का एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजर करते हैं अपन, वो हर्ट्स में करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हर्ट्स होगा। हर्ट्स के ऊपर फिर किलो हर्ट्स होता है, फिर मेगा हर्ट्स होता है, गीगा हर्ट्स होता है। तो अभी यहाँ पे अपन को है ना हर्ट्स दे रखा है इसका आंसर, तो इसका आंसर हर्ट्स में होगा। बिट क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। डेटा ट्रांसमिशन जो मदरबोर्ड में अपन इंटरनली डेटा का ट्रांसमिशन करेंगे, वो बिट में होता है। बिट का अर्थ बाइनरी डिजिट होता है, तो ये अपन सिस्टम क्लॉक को इसमें मेजर नहीं करेंगे। मेगाबाइट भी एक स्टोरेज यूनिट है। मेगाबाइट 1024 किलोबाइट का 1 मेगाबाइट हो गया। तो मेगाबाइट भी डेटा का स्टोरेज का मेजरमेंट है। बिट पर सेकंड, तो BPS, तो ये BPS अपन को डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है ये, BPS, बिट पर सेकंड। तो ये इंटरनेट में जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं अपन वन प्लेस से अदर प्लेस पे, तो BPS में मेजर करते हैं। तो सिंपल सा इसका सिस्टम की जो क्लॉक स्पीड है उसका मेजर अपन हर्ट्स में करेंगे। तो इसका आंसर है ना ए होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो इसका अपन ए याद रखें, साथ के साथ समझते हुए चलें और अपने आप में ना इनकी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर, स्पीकर्स और हेडफोन। अब तुमको पता है कि ये स्पीकर और हेडफोन किस तरह की डिवाइस है। तो स्पीकर से अपन है ना आवाज़, वॉइस को सुन सकते हैं। हेडफोन में भी कान में लगा के अपन आवाज़ को सुन सकते हैं। तो अपना क्या होता है कि कंप्यूटर से डेटा मेमोरी से बाहर आता है, तो बाहर आने को आउटपुट कहेंगे। तो स्पीकर्स आउटपुट डिवाइस है, हेडफोन भी आउटपुट डिवाइस है, जिस डिवाइस के थ्रू अपन रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। तो अपन को यहाँ पे कोई भी वॉइस के जो सिग्नल्स हैं, वो स्पीकर के थ्रू अपन है ना सुन सकते हैं, अपन रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो देन स्पीकर और हेडफोन को अपन आउटपुट भी आउटपुट डिवाइस में कहेंगे। इनपुट का मतलब होता है मेमोरी में डेटा को ट्रांसमिट करना। स्टोरेज का मतलब होता है कि डेटा को मेमोरी में होल्ड करना। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक कंट्रोल्स करना पूरा, है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम्स को कंट्रोल करना, यूजर को प्लेटफॉर्म, इंटरफेस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, यूजर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो ये सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहेंगे अपन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ना ये रहेगा बी, इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, स्क्रोल लॉक की इज ए की। स्क्रॉल लॉक, नम लॉक, कैप्स लॉक, इंसर्ट ऑन ऑफ। तो कुछ कीबोर्ड पे इस तरह की होती है जो ऑन और ऑफ पे चलती है। अगर स्क्रॉल लॉक को एक बार अगर वन टाइम प्रेस करोगे तो एक लाइट का इंडिकेशन ऑन होगा, अगेन प्रेस करेंगे तो ऑफ होगा। ऐसे ही अगर अपन नम लॉक, नम की को अगर ऑन करता हूँ, वन टाइम प्रेस करूँगा तो लाइट ऑन होगी, अगेन प्रेस करूँगा तो ऑफ होगी। तो जो ऑन और ऑफ पे वर्क करती है, तो उसका एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी हो जाती है टॉगल की। ऑन और ऑफ पे जो चलती है, तो एक बार प्रेस करें ऑन, देन अगेन सेम की को प्रेस करूं ऑफ। तो ऐसे नम लॉक है, कैप्स लॉक है, तो ये भी आपकी टॉगल की में आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ना ये रहेगा, करेक्ट आंसर ये रहेगा डी, टॉगल की बोलेंगे अपन को। नम लॉक को भी टॉगल बोलूंगा, कैप्स लॉक को भी मैं टॉगल बोलूंगा।
ऐसे इंसर्ट ऑन ऑफ को भी मैं टॉगल की कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी। आपने खूब नाम सुना है डीवीडी, खूब यूज भी करते हो, सीडी का भी नाम सुना है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म है इज एन है ना एक्रोनिम्स, एक्रोनिम फॉर। डीवीडी का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अब देखेंगे तो डी का मतलब तो डिजिटल हो गया, और वी का मतलब वर्सेटाइल हो गया, डी का मतलब डिस्क हो गया। तो इसमें डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क देखो, तो अपन देखते हैं ये पहला ऑप्शन तो डिजिटल वीडियो डिस्क है ना, ये भी रॉन्ग है। डायनामिक वीडियो डिस्क है, ये भी नहीं होगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर ये रहेगा, ये वाला डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें अपन है ना सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये जो इंडिकेशंस है तो ये सी कोलोन और ग्रेटर देन, तो ये क्या है, ये ड्राइव के इंडिकेशन है ना। ये जो इंडिकेशन है ये ड्राइव इंडिकेशन है, ये ड्राइव इंडिकेशन है। अब कंप्यूटर में क्या होती है कि अपन हार्ड डिस्क भी यूज करते हैं, फ्लॉपी डिस्क भी यूज करते हैं, पेन ड्राइव भी यूज करते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि सेकेंडरी स्टोरेज को कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो अपन हार्ड डिस्क तो हर कंप्यूटर में यूज होती है। अब हार्ड डिस्क का जो स्टार्टिंग का इनिशियल जो पार्टीशन है उसको अपन सी ड्राइव बोलेंगे। तो ड्राइव का इंडिकेशंस जो होता है, जो ड्राइव अपन समझते हैं ना कंप्यूटर में, तो ड्राइव का इंडिकेशंस तो ये होगा ए कोलोन, ए ड्राइव है ना, बी कोलोन का मतलब बी ड्राइव, सी कोलोन का मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। ये हार्ड डिस्क के लिए रिजर्व है ये। ऑल ओवर आप कहीं पे भी चले जाओ तो ये ए कोलोन बी कोलोन सी कोलोन ये ड्राइव के लिए रिजर्व है। और फिर ड्राइव को जब भी अपन रेफर करेंगे तो ए कोलोन कोलोन लगा के रेफर करेंगे, है ना। जैसे एफ ड्राइव भी हो सकती है, जी ड्राइव भी हो सकती है। तो ये एक ड्राइव है ना, एक स्टोरेज लोकेशन कह दो, आप पार्टीशन कह दो। तो अपन पेन ड्राइव लगाते हैं तो हो सकता है एच ड्राइव हो जाए। तो इनका जो नोमेनक्लेचर चलता है ए से स्टार्ट होते हुए, और बी फिर सी, सी से हार्ड डिस्क की स्टार्टिंग होती है, और ए फ्लॉपी डिस्क पहले कंप्यूटर में चला करती थी, दो दो ड्राइव हो सकती थी। तो फ्लॉपी डिस्क फर्स्ट, फ्लॉपी डिस्क सेकंड, उसके लिए रिजर्व हो गई। तो अपन हार्ड डिस्क की जो स्टार्टिंग होती है सी, अगर हार्ड डिस्क का पार्टीशन करेंगे तो डी। फिर अपन है ना हार्ड डिस्क का बिगिनिंग एरिया पे जाएंगे तो सी कोलोन, फिर किसी सब डायरेक्टरी में जाएंगे तो ये पाथ को सेपरेट करने का हो गया, और फिर ये है ना इसका प्रॉम्प्ट के लिए है ना सी, ये वाला इंडिकेशन हो जाएगा। यहाँ पे पाथ आ सकता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पे सब डायरेक्टरी का नाम आ सकता है, सब डायरेक्टरी। तो अपना ये एक सी कोलोन, और ये देख लो कौन सा है, तो सी कोलोन बैकस्लैश, और ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला। ये सी ड्राइव है, रूट सी ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क का फर्स्ट वाली ड्राइव का रूट डायरेक्टरी को रेफर करता है ये। तो ये सी कोलोन हार्ड ड्राइव, और ये स्लेस होता है, ये सेपरेशन होता है दो डायरेक्टरी को सेपरेट करने के लिए, और ये ग्रेटर देन का चिन्ह प्रॉम्प्ट के लिए आता है ये मतलब। तो ये सी प्रॉम्प्ट कहलाता है पूरा, इसको अपन बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो यहाँ पे है ना सी पे क्लिक करो। नेक्स्ट देखो कीबोर्ड हेज फंक्शंस की। अब कीबोर्ड में अपन अगर देखें, खूब यूज करते हो आप सब। कीबोर्ड में है ना 5 टाइप की कीज होती है। सबसे टॉप लेवल की जो की होती है, टॉप लाइन होती है, वो फंक्शंस की होती है। फंक्शंस की कितनी होती है, 12 होती है, F1 से स्टार्ट करते हुए F12 तक। तो अपने फंक्शंस की जो संख्या होती है 12 होती है। फंक्शंस की के जस्ट बाद में फिर आपका न्यूमेरिक और ये सिंबल्स होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज है, न्यूमेरिक कीपैड है, स्पेशल कीज है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो फिलहाल अपन है ना फंक्शंस की जो संख्या होती है 12 होती है। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा 12, 12 है। इस पे आप बी पे टिक कर दो, यहाँ पे बी पे टिक कर दो। फिर नेक्स्ट देखो ऑल मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर। अब अपन क्या होता है कि कंप्यूटर्स में एक तो होता है ना कि सिंगल यूजर होता है, सिंगल इंडिविजुअल। जैसे आप पर्सनल कंप्यूटर यूज करोगे तो आप चाहोगे मेरे कंप्यूटर पे कोई दूसरा यूजर कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहनी चाहिए, तब उसको सिंगल यूजर सिस्टम्स बोल देंगे। और मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि सर्वर टाइप के कंप्यूटर होते हैं। जैसे रेलवे में भी अपन रिजर्वेशन सिस्टम से ये सब देखते हैं, टिकट बुकिंग करवाते हैं, तो वो सब डेटा ऑल ओवर इंडिया का वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, मल्टी यूजर सिस्टम्स के अंतर्गत आता है कि एक कंप्यूटर पे कई सारे यूजर की कनेक्टिविटी हो सकती है।
तो बहुत सारे हो गए ना, मल्टी, मल्टी का मतलब बहुत, और सिंगल का मतलब अकेला, तो मल्टी यूजर सिस्टम्स में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा। तो यहाँ पे नहीं, सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, मेन इनपुट डिवाइस फॉर टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट का मतलब जो टाइपिंग करेंगे। अब तुम्हारे को पता है कि टाइपिंग अपन किससे करते हैं, तो टाइपिंग करने के लिए कीबोर्ड है अपने पास। तो कीबोर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट है ये स्टैंडर्ड इनपुट में आता है, ये भी याद रख लो आप। कीबोर्ड क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है। स्टैंडर्ड इस वजह से कहा क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है कीबोर्ड, हर कंप्यूटर लैपटॉप के साथ में कीबोर्ड आएगा। माउस आपके पॉइंटिंग डिवाइस में आता है, इनपुट तो है ही, ये पॉइंटिंग में है। ये लाइट पेन आपका एक डायरेक्ट अपन स्क्रीन पे पेन को जैसे स्केचिंग कर सकते हैं डायरेक्ट, तो पेन चला सकते हैं अपन, पेन से भी अपन कोई भी डेटा को टाइप कर मतलब स्केच करके वो डायरेक्ट इनपुट में ले सकते हैं अपन। और नन ऑफ द अबव तो इसका होगा नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। कीबोर्ड टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द टर्म मेमोरी मीन्स, मेमोरी का क्या अर्थ होगा। तो मेमोरी सिंपल सी थ्योरी है कि स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर, तो डेटा का और प्रोग्राम्स का जो स्टोरेज है वो मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। तो ये मेमोरी का होल्ड द डेटा एंड प्रोग्राम, ये शब्द याद होना चाहिए मेमोरी के लिए आपको। प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स का अपन इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं। तो द टर्म मेमोरी मीन्स स्टोरेज कर दो आप, तो इसका करेक्ट आंसर आपका नहीं बी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर बी रहेगा। मेमोरी है ना, आउटपुट में नहीं होता, आउटपुट अलग से डिवाइस होती है। कंप्यूटर की मेमोरी की अलग डिवाइस होती है। कंट्रोल के लिए अपने कंट्रोल यूनिट होती है, वो सीपीयू के अंदर होती है। लॉजिक मेमोरी नहीं होता, मतलब तो मेमोरी का मतलब स्टोरेज होता है, सिंपल सी थ्योरी है। फिर नेक्स्ट देखो, वीजीए। तो वीजीए क्या है, ये डिस्प्ले से रिलेटेड टर्म्स है। वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये वीजीए का पूरा अर्थ होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे। मॉनिटर की जो केबल होती है ना, मॉनिटर, तो मॉनिटर को अपन डिस्प्ले बोलते हैं। तो मॉनिटर पे जो सिग्नल्स जाते हैं वीजीए के थ्रू जाते हैं। जो सिग्नल्स अपन भेजते हैं, सिग्नल्स अपन है ना मॉनिटर पे जो लेते हैं, वीजीए केबल होती है। वीजीए एडोप्टर वो कह दो, ग्राफिक्स एरे होते हैं, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एडोप्टर भी नहीं कहेंगे, वोलेटाइल भी नहीं कहेंगे, है ना, ग्राफिक्स एडोप्टर भी रॉन्ग हो जाएगा। विजुअल ग्राफिक्स एरे भी नहीं बोलेंगे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो मतलब जिसको अपन डिस्प्ले देखते हैं। तो वीजीए केबल जो जुड़ती है वीजीए पोर्ट से जुड़ती है मॉनिटर की। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा आपका ए। फिर नेक्स्ट देखो, विच सुपर कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। कि सुपर कंप्यूटर्स को है ना, कौन सा सुपर कंप्यूटर था जो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अपना इंडिया में जो कंप्यूटर बना था, वो बना था ये 1991 में, है ना, आईआईटी बीएचयू, यहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, यहाँ पे हुआ था साइंटिस्ट 1991 में। अपना ये सुपर कंप्यूटर, परम कंप्यूटर था अपना। तो विच सुपर कंप्यूटर, जो सुपर कंप्यूटर का नाम है ना परम था, इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। तो ये कम्पिटिटिव के लिए अच्छा क्वेश्चन आता रहता है ये। फिर 98 में दूसरा इसका परम का अब एक अपडेट वर्जन आ गया था। तो तो फर्स्ट कंप्यूटर 1991 में डेवलप हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। फिर नेक्स्ट देखो, यूपीएस स्टैंड फॉर। अब यूपीएस क्या होता है, अब अपन पावर सप्लाई कंप्यूटर में यूज करते हैं। तो आप चाहते हो कि मेरा कंप्यूटर में जैसे पावर ऑफ हो गया, कंप्यूटर बंद नहीं होना चाहिए, तो बैटरी बैकअप की सुविधा होनी चाहिए। तो अपन कंप्यूटर और जो पावर सप्लाई के बीच में एक डिवाइस लगा देते हैं, वो आपका यूपीएस कहलाता है। तो यूपीएस का क्या मतलब होता है, अनइंटरप्टेड, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो अब देखो अनइंटरप्टेड कौन सी टर्मिनोलॉजी है। तो ए भी नहीं होगा, यूनिवर्सल पावर सप्लाई गलत है। अनइंटरप्टेबल, तो ये इसका आंसर है ना, ये रहेगा बी। इसका आंसर आपका बी रहेगा। यूनिफॉर्म पोटेंशियल सर्विस भी रॉन्ग है। यू का मतलब अनइंटरप्टेबल, पी मीन्स पावर और एस मीन्स सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर विच वाज प्रिपेयर्ड इन 1970। तो
पहला माइक्रो प्रोसेसर आल्सो कॉल्ड सीपीयू भी मैं कह सकता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कह सकता हूँ। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है, पूरी एक्टिविटी जी प्रोसेसर के थ्रू ही चलती है। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो 1970 में बना था वो ये था, इंटेल 4004, ये इसका मॉडल नंबर है ना। तो इसका आंसर बी रहेगा। अपना इंटेल पेंटियम तो क्या है, ये बाद की सीरीज है, ये लगभग 85-80 के बाद आई थी, ये इंटेल की जो सीरीज स्टार्ट होती है। IBM 4004, IBM है ना प्रोसेसर बनाता ही नहीं है। तो प्रोसेसर जो कंपनियां बनाती है, शुरू शुरू में तो मोटोरोला कंपनी थी, फिर साइरेक्स है, AMD है, इंटेल है ना, इन कंपनियों के पहले CPU प्रोसेसर चलते थे। तो मोटोरोला का भी शुरू शुरू में बिगिनिंग में खूब यूज हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी रहेगा। इंटेल 4004 1970 में डेवलप हुआ था। फिर अपन देखें सी कोलोन, और ये सी कोलोन और बैकस्लैश, और फिर आपका हो गया ग्रेटर देन। तो इसको अपन क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये, तो मैंने बताया था ना कि हार्ड डिस्क की जो टर्मिनल, हार्ड डिस्क की जो डायरेक्टरी, हार्ड डिस्क को जो अपन रेफर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो सी कोलोन तो रूट डायरेक्टरी हो गई, ये तो ड्राइव हो गई है ना। फिर ये इसका पाथ को सेपरेट करने के लिए हो गया, यहाँ पे कोई सब डायरेक्टरी नहीं है, तो ये रूट डायरेक्टरी को रेफर करेगा है ना। ये तो हार्ड डिस्क हो गई, और ये पाथ के लिए सेपरेशन के लिए अपन ये बैकस्लैश यूज करते हैं, ग्रेटर देन लगाते हैं, फिर ये कर्सर आता है, तो ये रूट है। अगर ये ऐसे होता सी कोलोन मान लो ANK, तो ये अपन सब डायरेक्टरी बोलते हैं इसको, ये तो रूट बोल देंगे इसको। रूट के अंदर एक डायरेक्टरी होगी, ये सब डायरेक्टरी हो गई, सबके अंदर फिर ये है ना, ये आपका ग्रेटर देन आएगा, फिर ये आएगा। तो ये सी कोलोन और ये बैकस्लैश और ग्रेटर देन, ये रूट के लिए रिजर्व है, तो बी इसका आंसर होगा। इसका आंसर आपका होगा बी, इसका आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट देखो, ए कोलोन रिप्रेजेंट्स, ए कोलोन, अब अभी मैंने जस्ट आपको बताया था बी कोलोन, सी कोलोन, डी कोलोन। तो आप ऐसे मान लो ये ड्राइव के लिए रिजर्व डिवाइस है, रिजर्व फॉर ड्राइव, रिजर्व फॉर ड्राइव। विंडो में भी फिक्स है, डोस में भी फिक्स है, लिनक्स में भी फिक्स है, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी चले जाए तो ए कोलोन ए फ्लॉपी डिस्क को समझूंगा, बी कोलोन सेकेंड फ्लॉपी डिस्क को समझूंगा, सी कोलोन हार्ड डिस्क का फर्स्ट पार्टीशन, डी कोलोन हार्ड डिस्क का सेकेंड पार्टीशन। ऐसे जितना भी आपकी स्टोरेज बढ़ाते जाओगे तो ये ABCDEFGH ऐसे चलता रहेगा नोमेनक्लेचर। तो ये ए कोलोन जो किसको रेफर करेगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को रेफर करेगा। तो इसका आंसर कहलाएगा ये बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। बी कोलोन सेकेंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है, तो ए कोलोन अपन है ना फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए आएगा यहाँ पे। तो ये करेक्ट आंसर हो गया इसका। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 किलोबाइट इक्वल टू, तो अपनी ये क्या है, ये जो टर्म्स चलती है ना, ये मेमोरी की यूनिट है, मेमोरी को मेजर करते हैं बाई किलोबाइट में। तो अपन ने जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट तो होती है बिट, बिट 0 या 1 है ना, या तो 0 या 1 कह दो। ये तो सिंगल जो डिजिट होता है बिट होता है, बिट से ऊपर फिर निब्बल होता है, निब्बल से ऊपर आपका बाइट होता है, बाइट से ऊपर फिर किलोबाइट होता है, किलोबाइट से ऊपर फिर है ना ऐसे मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट है ना, फिर टेराबाइट, फिर ये जेटाबाइट, योटोबाइट और पेटाबाइट, ऐसे ना बहुत सारी टर्म्स आती है। तो अपने पास है ना किलोबाइट क्या होता है, तो 1 किलो किलो के का मतलब किलो हो गया, और किलो को अपन नॉर्मली 1000 से रेफर करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि बाइनरी फॉर्म में चलता है डेटा। तो 1 किलो का मतलब 2 की पावर 10 होता है यहाँ पे, 2 की पावर 10 का मतलब ये हो जाता है 1024, अगर इसको सॉल्यूशन करोगे तो 1024 बाइट को मिला के 1 किलो बन जाता है अपना। तो 1024 देखो कहाँ पे है, 1024 बाइट को मिला के, तो ये किलो बाइट में ये वाला आंसर हो जाएगा 1 KB। परीक्षा में आता है, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, तो डी इसका आंसर होना चाहिए। फिर 1024 किलोबाइट होते ही मेगाबाइट हो जाएगा, 1024 मेगाबाइट होते ही आपका गीगाबाइट हो जाएगा, 1024 गीगाबाइट होते ही फिर टेराबाइट हो जाएगा, पेटाबाइट, योटोबाइट, जेटाबाइट। तो ऐसे नहीं टर्मिनोलॉजी चलती है मेमोरी की। तो ये किलोबाइट में अपन डेटा को मेजर करते हैं मतलब। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो इंटीग्रल पार्ट है कौन कौन से होते हैं। अब आपको ये पूरा पता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU होता है, CPU के 3 पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट तो आपका मेमोरी यूनिट चला गया, जो रजिस्टर्स होते हैं CPU के अंदर।
दूसरा पार्ट सीयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया, और तीसरा पार्ट आपका ना एएलयू हो गया, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इन 3 पार्ट से सीपीयू बनता है। सीपीयू को अपन आगे और भी थोड़ा सा याद रखे तो इसको ना ब्रेन भी कह सकता हूँ मैं, कंप्यूटर का ब्रेन, और इसको मैं वो भी कह सकता हूँ हार्ट, इसको हार्ट भी कह सकता हूँ मैं। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू के 3 पार्ट है। तो अब कंट्रोल यूनिट है ना सीपीयू का पार्ट है, परीक्षा में बहुत आता रहता है ये। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेम्परेरी स्टोरेज। कंप्यूटर में 2 तरह का स्टोरेज होता है, एक टेम्परेरी हो गया है ना, एक तो वॉलेटाइल का दो, और एक हो गया नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो नष्ट हो जाता है ना, और जो नष्ट नहीं होता वो नॉन वॉलेटाइल। तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का है ना टेम्परेरी होता है, प्राइमरी मेमोरी में डेटा टेम्परेरी होता है। जैसे पावर ऑफ कर दूंगा मैं, तो पावर ऑफ, तो ऑल डेटा लॉस्ट हो जाएगा इसका, ऑल डेटा लॉस्ट। तो लॉस्ट होने को टेम्परेरी बोल देंगे। रोम में ना आपका डेटा रीड ओनली है, इसमें परमानेंट डेटा होता है। इसमें हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है, इसमें परमानेंट रिकॉर्डिंग होती है। टेप ड्राइव में भी है मैग्नेटिक टेप ड्राइव, इसमें भी आपका डेटा सिक्वेंशियल वे में स्टोर होता है, परमानेंट वे में होता है। तो टेम्परेरी वे में ना आपका करेक्ट आंसर होगा ए। तो रैम आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, रोम आपकी परमानेंट मेमोरी है। रैम रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क और टेप ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द कंप्यूटर मेमोरी दैट हैज परमानेंट स्टोरेज। जहाँ पे डेटा परमानेंट वे में स्टोर हो, डेटा लॉस्ट नहीं हो, पावर अगर ऑफ हो जाए तो डेटा ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो देखो रजिस्टर आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, रजिस्टर सीपीयू के अंदर होती है। टेम्परेरी जब भी डेटा प्रोसेस होगा तो इसमें आके डेटा सीपीयू इससे रिसीव करता है। केस मेमोरी फास्ट स्पीड मेमोरी होती है, सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है ये, सीपीयू एंड रैम इसके बीच में काम करती है। और रैम आपके रैंडम प्राइमरी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये रोम है ना आपके परमानेंट डेटा होता है इसमें, ये भी प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट है, पूरे चारों प्राइमरी मेमोरी है। बाकी रोम का डेटा मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे रिकॉर्ड कर देते हैं। रोम का मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। तो अब इसका करेक्ट आंसर है ना ए करोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ द सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, एक तो प्राइमरी, जिसमें डेटा फर्स्ट टाइम जब डेटा जहाँ से यूज होगा वो प्राइमरी है। तो रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है, रोम प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी के मेजर 2 पार्ट हो जाते हैं, रैम रोम। तो इसमें डेटा है ना फर्स्ट टाइम कंप्यूटर जहाँ से रिसीव करता है या फर्स्ट टाइम जहाँ पे स्टोर करेगा वो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। अब सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि डेटा परमानेंट वे में चलता है, प्राइमरी में से आउट होता है और सेकेंडरी मेमोरी पे स्टोर हो जाता है। तो अपना है ना सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन है, तो ये नहीं होगा है ना। एएलयू कंप्यूटर सीपीयू का ही पार्ट है, कैलकुलेशन करेगा अर्थमेटिक लॉजिकल। माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट में चलता है। तो अपना सेकेंडरी मेमोरी में ना ये आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये रहेगा बी। हार्ड डिस्क हमेशा सेकेंडरी मेमोरी में डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, परमानेंट फिक्स डिस्क ड्राइव बोल सकते हैं अपन। तो अब ये वापस आ गया सीपीयू का, इजी वे में बता दोगे। तो हार्ट किसको बोलेंगे, पूरा है ना सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट है। जैसे अपना ह्यूमन सिस्टम्स में हार्ट होता है ना, पूरा पंपिंग सिस्टम से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के थ्रू होता है। तो सीपीयू पूरी कैलकुलेशन से पूरी कंट्रोल करेगा, वो हार्ट सीपीयू करेगा अपना। तो सीपीयू को अपन हार्ट कह सकता हूँ यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका नहीं ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, इसका आंसर मेमोरी नहीं रहेगा, नन भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड टू डिस्क। अब डिस्क जो होती है ना यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क भी हो सकती है, सीडी भी हो सकती है, डीवीडी भी हो सकती है। अब डिस्क का सिंपल सा जो कंसेप्ट होता है, ऐसे सर्कुलर डिस्क होती है, प्लास्टिक की या हार्ड हार्ड मेटल की बनी हुई हो सकती है। तो डिस्क में क्या होता है कि जब डेटा को अपन रिकॉर्ड करते हैं तो ये सेंटर पॉइंट हो गया, फिर इसके ना जैसे कोसेंट्रिक सर्किल होते हैं। डिस्क की जो अपन मैपिंग देखे जैसे कोसेंट्रिक सर्किल होते हैं। तो इसको तो अपन है ना फिर ट्रैक नाम दे दिया इसको तो, और इसको ट्रैक बोल दिया, और इसमें फिर है ना इसे डिवाइडेशन और हो जाता है, और फिर ये सेक्टर बन जाते हैं। जैसे ये एक सेक्टर हो गया ये वाला है ना, ये सेक्टर हो गया। तो डिस्क पे ट्रैक होता है, ओके सही है, सेक्टर होता है, ये भी ठीक है। डिस्क पे सिलेंडर भी होता है, तुम कहोगे सिलेंडर कैसे। अब हार्ड डिस्क को देखे ना तो एक तो प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई है ना, फिर ऐसे इनर इनके ऐसे ट्रैक हो गए। तो ये अपने आप में क्या बन गई, सिलेंडर बन गई है, ये सिलेंडर बन गए, ये सिलेंडर। तो ये वाली टर्म्स है ना इसका करेक्ट आंसर होगा। तो एक डिस्क के ऊपर ट्रैक भी होते हैं, सेक्टर भी हो सकता है, सिलेंडर हार्ड डिस्क पे इन पे सिलेंडर होते हैं। तो यहाँ पे सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो सी को याद रख लो,
बॉल नहीं होती डिस्क के ऊपर। फिर नेक्स्ट देखो, अब कंप्यूटर के क्या है, ये जो अपना क्वेश्चन है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर। अब कंप्यूटर के 5 जनरेशन है, 5 जनरेशन है कंप्यूटर के, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन लगभग है ना 1945 से शुरू हो जाता है, फिर ये 1954 या 55 के आसपास है, ये 1963 के आसपास है, 1960 या 75 के आसपास है। तो 5-5 साल, 10-10 साल का अंतराल है। तो फर्स्ट जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब्स चली, है ना, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब कर दो। और यहाँ पे फिर ट्रांजिस्टर्स आया, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद में फिर आईसी आई, फिर वेरी लार्ज स्केल आईसी, फिर अल्ट्रा, ने इसे पैरेलल प्रोसेसिंग। तो हर जनरेशन में चेंजेस होते गए। तो फिफ्थ जनरेशन में अपन जो यूज करते थे, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक तो ये वाली टर्म्स अपन फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करते हैं कि आगे के जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं ना, अभी रिसेंटली फिफ्थ जनरेशन चल रही है, अभी रिसर्च में ही है, जिसमें अपन कंप्यूटर भी एज ए ह्यूमन की तरह चले, तो एआई का बेस आ जाएगा। और एक इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होता है इसमें, कि सेम टाइम अपन कई सारे सीपीयू लगा के कई सारी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इसमें बोथ का कंसेप्ट रहेगा। तो इसका आंसर है ना, करेक्ट आंसर इसका ये रहेगा, करेक्ट आंसर। तो इसका ना सी आंसर रहेगा इसका। फिर अपन देखे, वाट हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। कंप्यूटर का जब पहली पीढ़ी आई थी, तो पहली पीढ़ी में ना वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ करता था। तो फर्स्ट यहाँ वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, वैक्यूम, है ना, वैक्यूम ट्यूब कह दो यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब। तो वैक्यूम ट्यूब है ना, इसमें है ही नहीं, तो इसमें है ना नन आंसर रहेगा। आईसी थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में चली थी, ये थर्ड जनरेशन में यूज हुई थी, है ना। ट्रांजिस्टर आपका सेकंड जनरेशन में आया था, ये आपका फोर्थ जनरेशन में मान लो, ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे है ना डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। फिर नेक्स्ट देखो, विच इज द इनपुट डिवाइस। अब इनपुट में अगर पूरी लिस्टिंग देखें ना अपन, तो 21 डिवाइस है। इनपुट का मतलब होता है कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा ट्रांसमिट करना। तो मॉनिटर पे रिजल्ट्स देखते हैं, तो ये आउटपुट है। स्पीकर पे भी अपन रिजल्ट सुनते हैं, ये भी आउटपुट है। प्रिंटर भी आउटपुट है। स्कैनर ग्राफिक्स इमेज इनपुट डिवाइस है। तो ये अपना इसका आंसर रहेगा, ये ग्राफिक्स इमेज इनपुट डिवाइस है, ग्राफिक्स इमेज इनपुट डिवाइस। तो इसका आंसर आप डी पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट देखो, प्रिंट आउट द ओड आइटम अमोंग द फॉलोइंग। कि इनमें से है ना तीन तीन टर्म्स तो सिमेट्रिक रहेगी, सिमिलर टाइप की है, और एक टर्म्स आपकी अलग है, जो अलग टर्म्स है उसको आपको बताना है। माउस क्या है, इनपुट में आता है, ठीक है। टच पैड क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, ये भी एक लाइट पेन भी इलेक्ट्रॉनिक पेन है जो डायरेक्ट स्क्रीन पे चला सकते हैं अपन, तो ये भी इनपुट है। तो ये तीन तो आपका है ना इनपुट में आ गया, ये इनपुट, ये कंप्यूटर का इनपुट, ये भी इनपुट, और ये डिवाइस आउटपुट है। तो मेरे को विषम जो लग रही है ना टर्म्स, ये प्रिंटर है। तो इसका आंसर है ना डी पे आप टिक करो। फिर नेक्स्ट देखो, द स्पेशल डिवाइस यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स इज। अगर तुमको जैसे गेम्स खेलना हो, तो गेम्स में कई सारे ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना होता है, तो ऐसे बहुत सारे बटन्स हो, ऐसी कोई डिवाइस है क्या? तो तुम कहोगे जहाँ गेम्स चलता है वहाँ जॉयस्टिक्स आती है, तो जॉयस्टिक्स गेम्स कंट्रोल डिवाइस है। तो इसका आंसर है ना बी रहेगा। टास्क बार ये विंडोज से रिलेटेड टर्म से, ये कोई डिवाइस होती नहीं है। प्लॉटर एक ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस है। रोलर बॉल ये कंप्यूटर में यूज ही नहीं होती। तो अपन को है ना जॉयस्टिक्स ग्राफिक्स में ये गेम्स इनपुट कंट्रोल डिवाइस कर दो आप, तो इसका आंसर बी रहेगा। फिर लेजर प्रिंटर इज प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या होता है, एक तो दो तरह के प्रिंटर चलते हैं अपने, एक तो आवाज़ करेगा, तो आवाज़ करेगा तो वो तो इम्पेक्ट हो गया, और एक अपना आवाज़ जो नहीं करता है, साइलेंट मोड में काम करता है। तो लेजर प्रिंटर नॉन इम्पेक्ट में आता है। इम्पेक्ट का मतलब होता है कि हैमर लाइक मैकेनिज्म, जैसे हथौड़े से किसी को ठोकते हैं अपन, तो आवाज़ होती है ना, पिन जैसे कोई भी, जैसे टाइपराइटर मशीन से कोई की प्रेस करोगे तो कागज़ पे टकराएगी, आवाज़ आएगी। तो इम्पैक्ट में आवाज़ करने वाले प्रिंटर है सर, इसमें हैमर लाइक मैकेनिज्म होती है, पिन के थ्रू आपके ग्राफिक्स कैरेक्टर्स बनते हैं। नॉन इम्पैक्ट आपका लेजर प्रिंटर में आ जाएगा, साइलेंट मोड में काम करेगा। तो इसका आंसर ना ए रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा। फिर आप देखिए, ए डिवाइस विच इनेबल्स कंप्यूटर सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड ऑन टेलीफोन लाइन।
अब तुम टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर, है ना, तुम कहोगे क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा है कि अपन ईमेल भेजे, है ना, कोई भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले, तो ये सोचो कि सिग्नल्स कैसे आएगा। तो जो सिग्नल्स आएगा, जो जब भी अपन इंटरनेट कनेक्शन लेंगे, तो एक अपना आईएसपी बीच में आ जाता है। अब आईएसपी क्या होता है कि ये सिग्नल्स प्रोवाइड करवाता है अपन को। तो अपन है ना, ये सिग्नल्स को, कंप्यूटर तो डिजिटल में चलता है, और इधर जो एयर में डेटा चलता है वो एनालॉग में चलता है। तो फिर डिजिटल और एनालॉग को कैसे कन्वर्जन करें, तो ये इनेबल कंप्यूटर सिग्नल्स है ना टू बी ट्रांसमिटेड टू ऑन टेलीफोन। तो अपने पास है ना ये मोडेम एक डिवाइस होती है, मॉडुलेट और डीमॉडुलेट। तो टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में ट्रांसमिशन का काम करेगा, ये कन्वर्जन करेगा। तो कन्वर्जन करेगा तो ये अपना पास है ना मॉडेम इसका करेक्ट आंसर होगा। सीपीयू तो कंप्यूटर का ब्रेन है, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गई। फिर ये कन्वर्जन का जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के थ्रू है ना ट्रांसमिट करेगा, तो मॉडेम के थ्रू होगा। तो कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल वे में होते हैं, फिर डिजिटल वे के सिग्नल्स को ये रिसीव करेगा, एनालॉग में ट्रांसफ़र करेगा, फिर टेलीफोन लाइन के थ्रू डेटा वन प्लेस पे जाएगा। तो इसमें मॉडेम इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आप देखो, विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म द कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर की ऐसी कौन सी यूनिट है जो कैलकुलेशंस करती है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका आंसर है ना एएलयू रहेगा। एएलयू एक ऐसी यूनिट है जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन करती है। फिर नेक्स्ट देखो, कैश मेमोरी इज, तो हाई स्पीड मेमोरी होती है ये। कंप्यूटर में सबसे जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी कंप्यूटर उतना ही फास्ट रहेगा। तो ये हाई स्पीड मेमोरी होती है। तो अपनी जैसे ये रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक सीपीयू होता है। तो यहाँ पे एक कैश मेमोरी और हो गई, यहाँ पे रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है कैश मेमोरी। तो पहले रैम से डेटा कैश मेमोरी में आएगा, कैश मेमोरी सीपीयू में जाएगा। तो रैम और सीपीयू के बीच में ये डेट कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना हो तो हाई स्पीड मेमोरी यूज करेंगे। सीपीयू के अंदर भी इनबिल्ट कैश होती है। तो जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी होगी कंप्यूटर उतना ही फास्ट होगा। तो यह तीव्र गति की मेमोरी कर दो। तो इसका आंसर है ना ए रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए अपन, मेन मेमोरी कंटेंट्स, कि मेन मेमोरी में क्या रहता है। तो मेन मेमोरी में डेटा भी रहेगा और इंस्ट्रक्शंस भी रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा सी, बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ बिट्स इन वन बाइट आर, कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। तो 8 बिट से एक बाइट बनता है अपना। तो इसका आंसर है ना डी रहेगा। तो ये 0 1 को क्या बोलेंगे, 0 और 1। तो 0 और 1 को तो मैं बिट कहूँगा। बिट में ना सिंगल डिजिट होता है, ये भी याद रख लो कि बिट का मतलब सिंगल डिजिट होता है अपने पास, आइदर 0 या 1। ये एक आपका बिट है, 1 भी एक बिट है। तो ये दोनों ही है ना बिट कहलाएगा। फिर ऐसे 0 0 1 के ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो गई है। तो ये 0 1 के अगर 4 ऐसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो ये है ना नई नई टर्म्स बन जाती है निब्बल। फिर अपने है ना ऐसे, जैसे ये है ना 0 1 के ये 8 वो हो गए कॉम्बिनेशन। तो 0 1 के 8 कॉम्बिनेशन आते ही ये बाइट बन जाता है। तो बाइट का मतलब होता है एक करेक्टर, एक करेक्टर एक बाइट का होता है। तो कोई भी अपन की प्रेस करेंगे एक बाइट हो गया। तो ऐसे करते करते अगर एक बाइट को, जैसे आपने 1024 करेक्टर टाइप कर दिए तो 1 किलोबाइट हो जाएगा। फिर किलोबाइट के ऊपर फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, ऐसे टेराबाइट, ऐसी टर्मिनोलॉजी चलती रहती है। तो आपको ये 36 क्वेश्चंस अपन ने आज ले लिए। अगर ये आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देवे, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू।